हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिथुन भारती 8M में। तो पिछले पार्ट 2 वाले वीडियो में देखा कि कार्य किसे कहते हैं और कार्य को मतलब कितने भागों में बांटा गया है, कार्य कितने प्रकार का होता है, ये सभी हमने जाना। लिस्ट किसे कहते हैं ये सभी हमने जाना पार्ट 2 वाले वीडियो में। पार्ट 3 वाला वीडियो ये है और आपको ये वीडियो में आप सभी को उन सारे जानकारियों को यहाँ दिखाने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे जो कि एसबीपी क्लास में बचा हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस बात करेंगे योजना के बारे में। तो योजना किसे कहते हैं? तो योजना का उत्तर है दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी उचित स्थान पर बैठकर किसी खेल या कार्य के प्रति बात विचार करे और अंतिम में जो निष्कर्ष निकले जिस पर सबकी सहमति हो और उस कार्य को सभी मिलजुल कर करे उसे बोलते हैं योजना। यानी कि दो या दो से अधिक व्यक्ति। योजना कितने व्यक्तियों के द्वारा बनता है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के द्वारा। एक व्यक्ति योजना नहीं बना सकता किसी खेल या काम के बारे में। और उसमें मतलब उस किसी खेल या काम को बारे में बात करने के बाद जो अंतिम में निष्कर्ष निकले तो उस पर सबकी सहमति हो, यानी कि सब हाँ बोले, हाँ कहे और उस काम को सब मिलजुल कर करे, उसी को बोलते हैं योजना। बात करें सिस्टम की, तो सिस्टम का यहाँ तोड़ दिया हुआ है कि सिस्टम का तोड़ क्या होता है। एस मतलब होता है सेव, और वाई मतलब होता है योर सेल्फ। वाई का मतलब होता है योर, और एस का मतलब होता है सेल्फ। टी मने टाइम, और ई मतलब एनर्जी, एम मतलब मनी, और इसका हिंदी होता है सुरक्षित, आपका स्वयं, समय, ऊर्जा, पैसा। तो ये सिस्टम का तोड़ है। और बात करें, यहाँ हमारा पांचवा प्रश्न है कि हमारे डायरेक्टर साहब ने एसबीपी क्लास को किस लिए रखा है, यानी किस लिए रखा। तो हमारे डायरेक्टर साहब ने बहुत सारे 11 ट्रेनिंग क्लास बनाए हैं। 11 ट्रेनिंग क्लास में से सभी क्लास को रखने का कोई ना कोई मकसद है, कोई ना कोई गोल है। तो एसबीपी क्लास को रखने के क्या मकसद है हमारे डायरेक्टर साहब का, तो उत्तर में यहाँ दिया हुआ है। जब भी हमारे बिजनेस में नए व्यक्ति, नया आईआर आता है तो उसे इस ग्लेज कंपनी का कोई भी सिस्टम, नियम, कानून मालूम नहीं रहता है। कहने की बात करें कि जब भी कोई हमारे ग्लेज कंपनी में आता है तो उसे यहाँ के नियम, कानून, सिस्टम के बारे में मालूम नहीं रहता है। तो इस क्लास के माध्यम से उसे यहाँ का रूल एंड रेगुलेशन सिखाया जाता है। इसलिए हमारे डायरेक्टर साहब ने इस क्लास को रखा। यानी कि बात किया जाए तो सीधे सीधे बात किया जाए तो एसबीपी क्लास हमारे डायरेक्टर साहब ने इसलिए रखा क्योंकि ग्लेज का नियम, सिस्टम, कानून बताने के लिए रखा गया हमारे डायरेक्टर साहब द्वारा एसबीपी क्लास को। और यहाँ पर बात करें कि हमारा डायरेक्टर साहब ने दो सिस्टम बनाए हैं। पहला है एजुकेशन सिस्टम और दूसरा है टीम वर्क सिस्टम। अब बिल्ड योर बिजनेस, यानी कि बिल्ड योर बिजनेस, बिजनेस को बढ़ावा देने का चार तरीका है। रूल एंड रेगुलेशन, दूसरा है मॉडिफाई ऑफ लिस्ट, सॉर्टिंग ऑफ लिस्ट, और अपर हेडसेट। यानी कि आप अपने ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया नेटवर्क मार्केटिंग में, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में, या फिर बात करें ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, आप अपने बिजनेस को बढ़ावा देना चाहते हैं और बढ़ाना चाहते हैं तो आपको चार बातों को ध्यान में रखना होगा। पहला है रूल एंड रेगुलेशन, यानी कि आपको आईआर के साथ रूल एंड रेगुलेशन में पेश आना होगा। मॉडिफाई ऑफ लिस्ट, यानी कि लिस्ट के बारे में उसको बताना होगा, और फिर उसके बाद लिस्ट का सॉर्टिंग करना होगा तीसरा नंबर में। और चौथा में है आपको उसके ऊपर अपर हेडसेट बनाकर रखना होगा, यानी कि अपने नियंत्रण में रखना होगा उसे। तो इन चार बातों को ध्यान में रखते हुए आपको अपना बिजनेस बिल्ड करने का बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो चार अपॉर्चुनिटी है, रूल एंड रेगुलेशन, मॉडिफाई ऑफ लिस्ट, सॉर्टिंग ऑफ लिस्ट, और चौथा है अपर हेडसेट। और नीचे हमारा है अभी, किसी भी फील्ड में कामयाब होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए। तो हमारे पास होना चाहिए वो है एजुकेशन। कहीं भी अगर आप जाते हैं तो हमारे पास एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल हो रहता है, क्योंकि एजुकेशन के बिना कोई भी कार्य करना आज के ज़माने में, स्मार्ट वर्क खास तौर पर बात करें, स्मार्ट वर्क करने के लिए आपके पास एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। फिर आपके पास एग्ज़ाम होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि किसी भी फील्ड में जाते हैं तो एग्ज़ाम आपका लिया ही जाएगा। और फिर एक्सपीरियंस मांगता है कि यानी कि काम के बारे में आपके पास क्या एक्सपीरियंस है। और फिर एथिक्स, मतलब कि काम करवाने का आपका क्या नॉलेज है। फिर उसके बाद आपको मिलेगा अर्न, यानी कि कमाने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपके पास 5 चीज़ होना चाहिए किसी भी फील्ड में कामयाब होने के लिए। पहला है एजुकेशन, दूसरा एग्ज़ाम, तीसरा एक्सपीरियंस, चौथा एथिक्स, और पाँचवा अर्न।
तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो पार्ट 3 एसबीपी का क्लास ट्रेनिंग आशा करता हूँ कि ये एसबीपी ट्रेनिंग क्लास आप सभी को पूरे अच्छे तरीके से समझा पाए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अगला वीडियो हाउ टू अप्रोच का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय गणेश।